मधुबनी में शहीद आजम भगत सिंह की 118वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा और भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 118वीं जयंती समारोह डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय में ऑफिसर कॉलोनी में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवनाथ देवन और संचालन अजीत पासवान ने किया। वहीं इस अवसर पर अजीत पासवान ने संबोधित करते हुए कहा कि इतिहासकारों की चाटुकारिता के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बट्टू केशव दत्त जैसे वीरों की शहादत पर गंभीर पुस्तकें नहीं लिखी गई। नगर निगम के उपाध्यक्ष जनाब अमानुल्लाह खान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता रक्त रंजित क्रांतियों से मिलती है, केवल अहिंसा परमो धर्म का नारा देकर नहीं। छात्र समिति के संस्थापक अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि अन्याय और शोषण का अंत केवल संघर्ष से संभव है। वहीं पूर्व एडीएम विनोद कुमार ने कहा कि भगत सिंह को कर्म, वचन और संकल्प में एक रूप महान इंसान बताया। आर्मी के जिला अध्यक्ष आलोक देवराज ने भावुक होकर भगत सिंह की अंतिम इच्छा का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि फांसी से पहले भगत सिंह ने अपनी बीवी के हाथ की बनी रोटी खाने की इच्छा जताई थी। जेल प्रशासन ने यह व्यवस्था की और भगत सिंह ने वह रोटी खाकर कहा कि यही सच्चा मानवीय और साम्यवादी चिंतन जो दूसरे को अलग करता है। वहीं समारोह में बड़ी संख्या में लोग समारोह हुए, जिसमें नारायण यादव, रामकृष्ण ठाकुर, विजय चंद्र घोष, धर्मेंद्र पासवान, घनश्याम यादव, अशोक कुमार, राजेंद्र राम, जगन्नाथ साफी, राहुल कुमार, मुकेश यादव, पिंकी कुमारी, रामविलास राम, गणेश मंडल, प्रमोद कुमार राम, अरुण कुमार, वकील यादव, सीताराम सदाय, जूरी सदाय, नरेंद्र कुमार कामत, रामानंद पासवान, स्वामी सारंग श्री चंद्र सदाय, राजीव कुमार रमन, विनय विक्रांत, सीताराम यादव, कमलेश कुमार, दिनेश कुमार राम, रामनाथ राम वगैरह उपस्थित थे। यह आयोजन न केवल शहादत को नमन करने का अवसर था, बल्कि युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों और संघर्ष से प्रेरणा लेने का आह्वान भी था। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। इन योद्धाओं ने आज हमें खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। मैं मुबारकबाद इस मौके पर देता हूँ जिन्होंने आज देश के अंदर जय भीम का नारा लगाकर मुल्क को बांधने का काम किया। यही काम हमारे योद्धा शहीद आजम भगत सिंह करते थे। मैं अजीत पासवान जी और घनश्याम जी और जहन में भीम सेना वगैरह के साथी और कई बहुजन समाज के साथी यहाँ मौजूद हैं। सवाल ये उठता है कि भगत सिंह को हम याद क्यों करते हैं। भगत सिंह को हम इसलिए याद करते हैं कि इन्होंने अपनी शहादत, अपनी जान देकर इस मुल्क की हिफाजत की और अंग्रेज़ों से लुहा लिया और नतीजे में उनको आज़ादी मिली। और उस आज़ादी में आज अभी रूढ़िवादी संगठन के द्वारा, संघियों के द्वारा जो संविधान उसके तौर तरीके को बाबा भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संविधान जो उसकी ताकत हमको दिया, ये देश कैसे चलेगा, उसमें छेड़छाड़ देश का जो सभ्य नागरिक है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि जो ये दस्तूर है हमारा, जिस तरह से महाभारत, पुराण और भागवत जितनी भी चीज़ें हैं इस देश में हिफाजत के लायक हैं, उसी तरह से संविधान भी हिफाजत के लायक है। और भगत सिंह की जयंती आप लोग मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज मुसलमानों के ऊपर किया अंतिम संतेष्टा का नाम को लेकर, उस पर आपका क्या वक्तव्य? देखिए, आज हम मधुबनी जिला मुख्यालय में डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय भवन के प्रांगण में शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की 118वीं जयंती समारोह हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे उपमेयर साहब की जगहमयी उपस्थिति है, आदरणीय संतोष यादव जी की हैं, विनोद बाबू जी की हैं और साथी लोगों का है।
आपका सवाल था, ये जो वर्तमान सरकार है ये हमेशा इनकी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वह विचारधारा को हमारे लोगों के माध्यम से, हमारे लोग में जो राजनीतिक चमचा और भरुए हो गए हैं, जिसको मानवर काशीराम साहब जी ने कहा था चमचा युग बुक में कि हमारे लोग चमचे हैं, और इन लोगों के चलते आरएसएस इन्हीं लोगों के कंधा पे गोली चलाकर अपना विचारधारा फैला रहा है। रही बात यूपी में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो लाठियां चली है, तो अभी पूरी भारत में नरेंद्र मोदी के शासन के खिलाफ काफी अंदर से विद्रोह है। और नेपाल में जो तख्ता पलट हुई है जैन जी, वह अभी लद्दाख में हुआ है। जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां का गर्व करते थे, उनकी कार्यालय को जला दिया। बेरोजगारी चरम सीमाएं पे है, और इस उभार को, इस आंदोलन को दबाने के लिए योगी के द्वारा पूरा मुसलमानों पे लाठीचार्ज करवाया या काउंटर किया है, जो भारत में भी जैन जी नहीं पनपे। ये काउंटर का विषय है। मैं तो कहना चाहता हूं कि मुसलमान भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूं, मेयर साहब है, मुझे हिंदू की नजरिए से ना देखे। भारत की जो संविधान है वह हिंदू के तहत मुझे अधिकार नहीं मिला हुआ है। मेरी संवैधानिक पहचान है अनुसूचित जाति। मुझे जितने भी जो अधिकारें मिलती है अनुसूचित जाति के आधार पर मिलती है। अब 1 मिनट कह रहा हूं, ब्राह्मणों के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया है वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हम उससे बाहर के लोग हैं भाई। हमको तो अछूत माना, हम इसके अंदर भी नहीं है। लेकिन अभी शासक जातियां हमें हिंदू के नाम पर, ये एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहता है, और इसको हिंदू के नाम पर ये मेजोरिटी में आ जाता है, या हिंदू मुसलमान दंगा कराने का मामला है। तो इसको मैं अच्छा नहीं मान रहा हूँ। धन्यवाद।